जालोर सिरोही की लोकसभा सीट पे आज एक बार फिर से हम बात करेंगे जालोर के एक कद्दावर नेता से। वह नेता जो युवा है और उस समाज से आता है जो कि मूल ओबीसी में सर्वाधिक पिछड़ा माना जाता रहा है। इतना पिछड़ा रहा कि 2008 तक तो समाज से कोई विधायक भी नहीं बन पाया। लेकिन राजनीतिक जागरूकता अगर उस समाज में आई, राजनीतिक जागरूकता अगर उस समाज में आई तो 2008 में ऐसी आई कि 2 विधायक विधानसभा पहुंचे। फिर 2013 में एक रह गए, 2018 में एक भी नहीं, और 2023 में एक बार फिर से 2 विधायक हैं देवासी समाज के। और आज हमारे बीच भाजपा के प्रदेश मंत्री और भीनमाल से राजनीति की शुरुआत करने वाले सांवलाराम देवासी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आज बात करेंगे अपन जालोर सिरोही की राजनीति और प्रदेश मंत्री के नाते आपकी भाजपा में जो राजनीतिक समझ और अनुभव विकसित हुआ है उस पर बात करेंगे। कैसे देखते हैं आप अपनी पॉलिटिकल जर्नी को? देखिए, पॉलिटिकल जर्नी मेरी वैसे तो पॉजिटिव ही मैं कहूँगा इसको, कि जब मैं राजनीति में आया और जब मेरे वार्ड वालों ने मुझे निर्विरोध पार्षद बनाया जी, और फिर शहर का विश्वास मेरे ऊपर बढ़ा और मैं नगरपालिका का मैं चेयरमैन बना। उसके बाद में जनता की सेवा करने का जब मुझे 5 साल मौका मिला, उसके बाद में जब मेरा कार्यकाल पूरा हुआ फिर मेरे को ऑफर हुआ कि आप चेयरमैन बनो। मैंने कहा नहीं, मैं अभी वापस चेयरमैन बनूंगा नहीं, क्योंकि एक बार मेरा कार्यकाल मैंने पूरा कर दिया, फिर दूसरे को मौका भी मिलना चाहिए। पार्टी ने मेरे को मेरे कार्य से प्रभावित होकर के मेरी मेहनत को, लगन को देखते हुए पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जता के मुझे प्रदेश में बुलाया और मुझे पूरे प्रदेश में घूमने का मौका मिला। अभी परिवर्तन यात्रा में मेरे पास 51 विधानसभाओं की जिम्मेदारी थी। उसके बाद में फिर मुझे उदयपुर संभाग का प्रभारी, सह प्रभारी बनाया। सह प्रभारी के नाते मुझे बहुत अच्छा पार्टी में जनता की और कार्यकर्ताओं से जुड़ने का मौका मिला और बहुत अच्छा अनुभव रहा। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, तो उसको लेकर के हम देश हित में हमारा फर्स्ट देश, सेकंड पार्टी और थर्ड व्यक्ति का सिद्धांत जो है उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। जयपुर की मीडिया में चर्चा थी जब परिवर्तन यात्रा आपकी शुरू हुई, तो वही रामदेवरा वाली जहाँ राजनाथ सिंह आए थे, तो लोग नज़र डाल रहे थे कि भाई ये बंदा कौन है जिसके जिम्मे 50 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र है। और भीनमाल की सीट पे चर्चा चली कि विधानसभा का टिकट जो है इस बार सांवलाराम देवासी को दिया जा सकता है, फिर नहीं मिला। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, इसको भी मैं पॉजिटिव ही लूँगा कि मैं 2018 में भी दावेदार था और मैं दावेदार नहीं था, मेरे क्षेत्र की जनता की तरफ से मेरा नाम गया था और मैं अपना काम कर रहा था। जो रामदेवरा से जो यात्रा निकली उसको हमारे जोगेश्वर जी और राजेंद्र जी गहलोत साहब के नेतृत्व में हमने बहुत अच्छा काम किया। आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने और हमारे सभी केंद्रीय नेताओं ने, प्रदेश के नेताओं ने, सब ने हरी झंडी दिखा करके हमको रवाना किया और हमने जनता के बीच में हम गए। हमारा कहीं ना कहीं मकसद यही रहता है कि पार्टी की सरकार बने, जनता की सेवा के लिए हमारे भाजपा की सरकार, ये हमारा पहला मकसद रहता है। तो 2023 में भी मैं फाइट में था। जरूर कहीं ना कहीं पार्टी का कुछ समीकरण नहीं बैठा होगा तो टिकट नहीं मिली, लेकिन आगे हम एक ईमानदारी से पार्टी की सेवा करते रहेंगे। जो भी पार्टी आदेश करेगी उसके हिसाब से हम चलेंगे। देखो, आप वाला ये जो डायलॉग है कि वो अक्सर बीजेपी के युवा नेता या टिकट नहीं मिलने वाले उनमें खास करके दे रहे हैं, लेकिन फिर चुनाव के बाद 2-3 घटनाएं देखी। भजनलाल शर्मा का अचानक से राजस्थान की राजनीति में उदय, दिया कुमारी सेकंड बार के विधायक को उप मुख्यमंत्री, प्रेमचंद बैरवा दूसरी बार के विधायक को उप मुख्यमंत्री, और जो मंत्री आए हैं वो भी नए लोगों को, ऐसे जो पार्टी वर्कर हैं उनमें। तो बहुत सारे नेताओं में एक उम्मीद जगी है कि 25 सीटों पे और चुनाव होने वाले हैं, आम चुनाव होने वाले हैं। इन सीटों में दावेदारी को लेकर क्या सोचते हैं कि जालोर सिरोही लोकसभा जो है वहाँ देवासी समाज की मांग रही है। जोधपुर में आपका एक बड़ा सम्मेलन भी था, जो ओटाराम देवासी हैं उनका एक डायलॉग भी फेमस हुआ कि अब दिल्ली दूर नहीं है। तो क्या सांवलाराम देवासी दिल्ली की राह सोच रहे हैं या ऐसा कुछ? देखिए, जो कार्यकर्ता दौड़ता है तो जनता भी उसके ऊपर नज़र टिकाए रहती है कि ये हमारे कार्यकर्ता है और जनता के बीच में रहते हैं, तो जनता का भी स्नेह मिलता है और जनता भी चाहती है कि हमारे बीच का कार्यकर्ता हमारा जनप्रतिनिधि बने। और वो दौड़ता है तो उसकी भी इच्छा रहती है कि मुझे भी कहीं ना कहीं सेवा का मौका मिले। तो नेचुरली है
कि देवासी समाज का मांगने का हक है, कार्यकर्ता के नाते भी मेरा मांगने का हक है। तो पार्टी में अपनी एप्लीकेशन मैं भी दूंगा। पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो पार्टी का जो संसदीय बोर्ड तय करेगा, उसके हिसाब से हम पार्टी के साथ में मिलकर के जो भी आएगा उसके साथ काम करेंगे। जालोर सिरोही का जो इलाका है वहाँ एक जातीय माहौल बन गया है। राजपूत कह रहे हैं हम सबसे ज़्यादा हैं, और देवासियों का अपना दावा है, देवासी समाज का, कल्बी समाज का अपना दावा है, राजपुरोहित समाज भी जो भाजपा से जुड़े रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि वोट जो होता है राजपूत बीनमाल में कांग्रेस को करते हैं क्योंकि उनका कैंडिडेट होता है, देवासी बीजेपी को सिरोही में करते हैं, रानीवड़म। तो ये दावे करने वाले तो एकात्म भाव की बात करते हैं, पर वो चुनाव में कैसे परिलक्षित होता है। डेटाबेस जो है वो सब अपना अपना डेटाबेस लेके चल रहे हैं क्योंकि किसी तरह की कोई वास्तविक गणना तो है नहीं। इस बीच में एक शब्द आता है सहभागिता, आपसी सहभागिता जो है, सर्व समाज की सहभागिता लेके चलने का दावा करके नेता क्यों नहीं आ रहे कि हम सबको। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप किसी को भी पूछिए, उस एरिया में पूछिए, सबको लेके चलने वाला ही नेता आगे बढ़ेगा। अभी जी जिस तरीके से मोदी जी ने कहा है कि मोदी जी के लिए 4 जातियां हैं जी, गरीब, महिला, युवा और जवान युवा। तो ये 4 जातियां ही वास्तव में होनी चाहिए। कोई भी जीतने के बाद में भले ही कहे अपने समाज, एक जाति से कोई जीतता भी नहीं है। आपका भी अनुभव है, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, जब पार्टी टिकट देती है तो पार्टी के नाम से वोट आता है, मोदी जी के काम के नाम से वोट आता है, और भी लोगों का जो राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद के नाम से वोट पड़ता है। आज राष्ट्रवाद की बहुत सख्त जरूरत भी है भारत को, तो उसको लेकर के जब वोट पड़ता है उसके बाद में अगर कोई कहता है कि हमारी समाज का इतना, उस समाज का इतना, वो तो मैं समझता हूँ सही बात नहीं है। एक समाज से कोई जीतता भी नहीं है, और हम सबको एक भारतवासी बन करके, एक योग्य व्यक्ति को, पढ़े लिखे को, युवा को, जो जनता के बीच का हो, धरातल का कार्यकर्ता, वो आएगा तो जनता का और एरिया का, क्षेत्र का विकास भी होगा, भला भी होगा। बिल्कुल भले वाली बात है। राजस्थान में 4 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो 20 साल से बीजेपी कंटिन्यू जीत रही है, झालावाड़, चूरू, बीकानेर, और चौथी जो है वो जालोर सिरोही है। 20 साल से कंटिन्यू, 2004 से। तो आप इसमें 5 साल और जोड़ने के लिए क्या वादा ही करेंगे, या जालोर सिरोही जो पिछड़ा है उसको आगे लाने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए, क्या डिमांड है, क्या जरूरतें हैं, क्या चाहता है जालोर सिरोही? अभी भविष्य के गर्त में है, लेकिन मेरा ये सोचना है कि जालोर सिरोही जो है उसमें भी, सिरोही तो फिर भी आकांक्षी जिले में भी आ गया, उसमें हाईवे भी निकल गया, उसमें फैक्ट्रियाँ भी। जालोर जिला, मुझे कोई इसमें दुख भी है कि जालोर जिला मुझे लगता है राजस्थान के पिछड़े जिलों में सबसे लास्ट में हो सकता है, मेरा ये सोचना है। हालांकि हमारे प्रवासी बंधु खूब मेहनत भी करते हैं, प्रवास में जाकर के उन्होंने अच्छा पैसा भी कमाया है, सब कुछ जीवन स्तर भी ऊंचा उठाया, लेकिन जो सरकार की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से जो होना चाहिए वो जालोर जिले में नहीं है। न सड़क है, न बिजली की सुविधा है, न कोई उद्योग है, न रोजगार है, कुछ भी नहीं। तो जालोर जिले के ऊपर मुझे लगता है कि अभी केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को फोकस करने की जरूरत है कि एक इतना अच्छा जिला, शांत जिला जो है जालोर सिरोही, उसमें पोटेंशियलिटी खूब सारी है। औद्योगिक रूप से देखें, ट्रेडिंग रूप से देखें तो भी ट्रेडिंग की भी अच्छी पोटेंशियलिटी है। जालोर जिला को करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, मुझे लगता है करना भी चाहिए। जो भी जनप्रतिनिधि जिसको भी आए उसको एक प्रपोजल ले जाके केंद्र सरकार, राज्य सरकार को पेश करनी चाहिए। मेरे मन में भी खूब सारे है, अगर मुझे कोई पूछे या मुझे मौका मिले तो मैं उनको, मैं अपनी प्लानिंग बता सकता हूँ कि जालोर जिले में कैसे कैसे क्या करने से, चूंकि गुजरात का बॉर्डर लगता है हमारे जी, और पास में बनासकांठा जो जिला है उसका डेवलपमेंट हमसे कई गुना ज़्यादा है, तो उस बॉर्डर का भी हमको फ़ायदा मिलना चाहिए। तो कई सारी चीज़ें हैं, तो कर सकते हैं जालोर जिलों को जी। एक बात मैंने भी सुनी थी, वहाँ जाके भी देखा, भवातड़ा एक जगह है आपके चितलवाना के पास में, चितलवाना नेहड़ इलाके में, जहाँ से एक नहर निकाली जानी है। वो प्रोजेक्ट लंबे समय से चल रहा है कि अरब सागर तक एक नहर निकाली जाए और यहीं से एक बंदरगाह शुरू किया जाए। अगर ऐसा होता है तो जालोर सिरोही की तकदीर बदलेगी निश्चित तौर पे। उसके अलावा आपका जो जिला है जालोर पर्टिकुलरली, अब सौंचौर भी उसमें एक और जिला मान लेते हैं अपन, जुड़ ही गया है, माने नहीं माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 जिले हो गए आपके लोकसभा क्षेत्र में, 3 रेवेन्यू के जिले हो गए। तो वहाँ अब खेती वाली स्थिति नर्मदा आने के बाद ठीक हुई है, लेकिन जालोर में आहोर, जालोर, बागोड़ा, इस इलाके की खेती सूख गई है।
क्योंकि जवाई का पानी छोड़ा नहीं जाता। तो ये जो कमजोरी है जालोर के जनप्रतिनिधियों की, ये कैसे दूर होगी? ये तो देखिए सब मिलकर के प्रयास करेंगे और सरकार को जब समझाएंगे। अभी मैं कल ही मेरी एक बात हुई मंत्री जी से, तो उन्होंने ईआरसीपी की जो बात चली, तो मैंने कहा अब आपने पूर्वी राजस्थान का कर दिया, अब हमारे पश्चिमी राजस्थान का भी कुछ भला कीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, पश्चिमी राजस्थान के लिए भी अब सरकार कर रही है और सब मिलकर के, जैसे जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि ये नर्मदा नहर का पानी है, अगर जवाई बांध तक संभव नहीं हो तो हम तो चाहते हैं कि सिंदरा बांध में भी अगर नर्मदा नहर का पानी आ जाए तो भी 2-3 विधानसभाओं का भला हो सकता है। आपका सिंदरा एकमात्र ऐसा बांध है जिससे कोई नहर नहीं निकलती, सिर्फ पानी रोकने के लिए बांध बना हुआ, रोकने के लिए पानी, तो वो आश्चर्य है, उसका भी हमें नुकसान है। तो वो अगर नर्मदा का पानी, जैसे गुजरात में सुजलाम सुफलाम योजना, ये भी अगर प्रपोजल हम रखें और टेक्निकली कैसे कितना उसमें योग्यता रखता है ये प्रपोजल, तो सब मिलकर के करेंगे तो है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नहीं कर सकते। पर नेताओं की देखो वो तो बदल ही जाती हैं। चंद्रशेखर पूर्व प्राइम मिनिस्टर कहा करते थे कि जॉर्ज फर्नांडिस जिन्होंने कोका कोला और IBM को देश से बाहर भेजा, वही जॉर्ज फर्नांडिस वापस सत्ता में आए तो वो उन्हीं की अगवानी कर रहे हैं। जोगेश्वर जी गर्ग जो आपके मुख्य सचेतक बनाए गए हैं, उनका एक स्पीच मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि जवाई बांध को फोड़ देना चाहिए क्योंकि ये जालोर की सदा नीरा जवाई नदी को खा गया, कुएं सूख गए। अब जोगेश्वर जी सत्ता में हैं, काफ़ी प्रभावी हैं, लेकिन उपाय करेंगे नहीं करेंगे वो वक्त बताएगा। तो यह जो है वो, आप अगर डाइस के इस तरफ हैं तो अलग भाषा है और उस तरफ है तो नेताओं की हो ही जाती है। देखिए वो करते ही होंगे। मैं पर्टिकुलरली उनका नाम इसलिए लाया कि मुझे एक उदाहरण याद आया। लगभग सभी के लिए ये कई बार देवजी पटेल जब आए थे एज एन MP कैंडिडेट, कांग्रेस में टिकट मांग रहे थे, आपकी पार्टी टिकट दे देती थी उस वक्त, है ना। तो क्या जालोर सिरोही का व्यक्ति ठगा सा हुआ उस जगह नहीं खड़ा है जहां, या उससे पीछे खड़ा है जहां बूटा सिंह छोड़ के गया था उनको? देखिए मैं अब इसमें क्या होता है कि मैं, चूंकि मैं अगर राजनीति में सक्रिय नहीं होता जी, तो मैं कुछ कहता, लेकिन अब मैं कुछ कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हम बोलेंगे तो बोलेगा कि बोलता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कई बार ये भी चीजें होती है कि जनप्रतिनिधि बनने के बाद में आप अगर प्रयास नहीं करते हो तो आप दोषी हो जी। बिल्कुल। आप प्रयास करते हो और सरकार के लेवल पे कुछ अड़चने आती है तो अलग चीज है जी। बिल्कुल। कभी कभी क्या है कि किसी प्रपोजल को सरकार मतलब रिजेक्ट कर देती है कि ये सफिशिएंट नहीं है जी, इसमें ये संभव नहीं है, तो कई सारी अड़चने होती है। तो जैसे अब आपने कहा जवाई बांध का पाली वाले हो सकता है उसका विरोध कर रहे हो जी, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं क्लेश होता हो तो कई चीजें कई लेवल पे अटक भी जाती है। लेकिन अगर उसका प्रयास ईमानदारी से है तो वो जनप्रतिनिधि अपने विश्वास पे खरा उतरता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जनप्रतिनिधि बनने के बाद में केवल नाम के लिए जनप्रतिनिधि बनते, तब जाकर के जनता के साथ में धोखा होता है जी। बाकी और ये सब चीजें मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये सब चीजें जब तक आप धरातल पे घूमोगे नहीं, जनता के बीच में रहोगे नहीं, केवल कुछ समय के लिए आओगे और फिर सीधा जनप्रतिनिधि बनते, तो उसमें फिर टाइम लगता है जी। बिल्कुल। और गंभीरता भी चाहिए। सही बात है। तो सांवला राम जी, मैं मेजर जो चीज़ें हैं जालोर सिरोही की, मसलन की थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे याद रहती है। साक्षरता सबसे कम है, इलाज कराना है, डीसा, पालनपुर, नडियाद वहाँ जाना है, पढ़ाई करनी है तो आबू रोड की तरफ भागते हैं लोग बच्चों को लेके, या कुछ बच्चे पाली पढ़ते हैं। तो क्यों ये स्थिति और कैसे बदली जाएगी? आपने सही कहा। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अभी शिक्षा के मामले में आपने कहा कि कम है, हो सकता है, लेकिन अभी उसका धीरे धीरे सुधार हो रहा है। आपने देखा होगा 2 साल पहले जालोर जिला टॉप पे था अपने बीजेपी की गवर्नमेंट में जी, जो हमारे वासुदेव देवनानी जी थे। उसके बाद में 2013 से 18 के लास्ट साल में 17-18, मुझे एग्जैक्ट साल याद नहीं है, उस समय फर्स्ट नंबर पे था, फिर दूसरे साल तीसरे नंबर पे आ गया, अब वापस नीचे। तो कुछ चीज़ें सरकार की पॉलिसी भी उस पर डिपेंड करती है, कुछ चीज़ें अवेयरनेस भी है। लेकिन अब मुझे लगता है जिस तरीके से मैं फील्ड में घूमता हूँ, तो जो पहले आज से 10 साल 20 साल पहले बच्चियों को जो स्कूल में देखता था उसकी संख्या कम होती थी। आज जब हम स्कूल में, चाहे वो एनुअल फंक्शन में जाए या किसी भी कार्यक्रम में, तो बच्चों की जो तादाद है पढ़ने वालियों की अब बढ़ रही है जी। तो अब शिक्षा का धीरे धीरे हो रहा है। कुछ गरीबी की वजह से कुछ लोगों का मजबूरी हो सकती है। रही बात चिकित्सा की, तो मैं आपको बताऊंगा कि चिकित्सा के रूप में हमारे जालोर जिले में सांचौर और भीनमाल
हॉस्पिटल के हब बने, लेकिन वो प्राइवेट। जी, और उसमें जैसे सरकार ने जो योजना दी है अभी, वो योजना का भी हमको बहुत फ़ायदा अच्छा मिलेगा। जरूर ये है कि गवर्नमेंट लेवल पे हमारे पास कोई अच्छा हॉस्पिटल मेंटेन नहीं है, इस चीज़ के लिए हमें करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमको प्रयास करने चाहिए। हालांकि योजना भी अच्छी है, दवाई, लेकिन लोगों का भी अब थोड़ा सा झुकाव करने की जरूरत है गवर्नमेंट की तरफ। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले नहीं था, अब तो होने फिर लगा। इधर चले डाइवर्ट हुए थे, अब प्राइवेट से उसकी तरफ करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। एक जो जालोर सिरोही का जो बड़ा मुद्दा आता है सिंचाई वाला, कि नर्मदा नहर या फिर वहाँ बिजली का बड़ा संकट है कि अभी तक प्रॉपर लोड नहीं मिल पाता। किसान कह रहे हैं कि साहब 8 घंटे का आप कह रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रही है। देखिए, बिजली का मेरा जो अनुभव है, मैं जब घूमता हूँ बिजली का, मैं आपको बता दूँ, अब आप इसको ऐसे मत करना कि पार्टी पार्टी कर। जब 2013 से 18 की सरकार थी, तब इतनी समस्या नहीं थी। उसके बाद में 5 साल में बिजली का डर्रा खराब। गहलोत ने कहा बिल फ्री कर दिया हमने तो वो फ्री तो कर दिए ना, जैसे अब इन्होंने किया ना। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बिल फ्री नहीं किया, तो उन्होंने 16 बार वो TDS कमीशन के रूप में उन्होंने बढ़ा दिए थे। जी जी जी, कान इधर से पकड़ लिया। हाँ, कान इधर से पकड़ लिया। उसके बाद में जब 8 घंटे की बिजली थी, वो बिजली को इन्होंने बिल्कुल कम कर दिया। जाते जाते तो इन्होंने ऐसी स्थिति कर दी थी कि बिजली नहीं है। तो जनता की मांग थी कि भाई पैसा लो, लेकिन बिजली तो दो। हाँ, बिजली तो ऐसी स्थिति इन्होंने बिजली विभाग को, मतलब एकदम शर्मरा गई थी बिजली। एक आपके विधायक हैं, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई आपके तो पूर्वज भी कौन से लाइट में ही रह रहे थे। सांचौर के विधायक हैं जीवाराम जी, निर्दलीय हैं हालांकि, आपके पार्टी के प्रत्याशी को उन्होंने जमानत जब्त करवा दी थी। पर उन किसी व्यक्ति ने फोन किया कि मैं फला व्यक्ति बोल रहा हूँ, आप मुझे, हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही, खिलेरी कोई सरनेम बताया था उन्होंने। तो कहा कि भाई मैं आप लोगों को जानता हूँ, आपके क्या पूर्वज रहते थे। इस तरह का ऑडियो एक आया था। तो हो सकता है वो मजाक कर रहे हो, लेकिन वो व्यक्ति काफ़ी निश्वास छोड़ता है, निराश सा नजर आया उस ऑडियो में। नजर तो नहीं आया, सुनाई दिया। देखिए, उसमें मैं दोनों तरफ से उसमें था। जीवाराम जी ने तो उसको मजाक में किया होगा, लेकिन उस व्यक्ति का इंटेंशन भी मैंने भी सुना था, उस व्यक्ति का इंटेंशन भी तो सही नहीं था। वो भी व्यक्ति तो अपने जनप्रतिनिधि कौन, पब्लिक सर्वेंट से बात करेगा, तो नहीं, ठीक बात है। लेकिन उन्होंने फिर जीवाराम जी ने उस बात को फिर कह दिया था कि भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं ऐसे जी जी जस्ट जोक कह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। हाँ, ये परिहास में कह रहे होंगे। परिहास में कह रहे थे। तो यह कहा जा रहा है, खास करके जिस तरीके से एक माहौल, एक टेम्पो बनाया जा रहा है कि जालोर सिरोही लोकसभा सीट में लगातार 3 बार से अनारक्षित होने के बाद में कड़बी समाज के एक प्रत्याशी देवजी पटेल जीते हैं। कड़बी समाज का यह दावा कि सीट कड़बी समाज की है, उनका दावा है। जिस तरीके से जयपुर में लॉबिंग हो रही है, या है ना, तो वैसे डेमोक्रेटिक सेटअप में किसी समाज या जाति जो है वो कोई आधार नहीं है। जरूर वर्ग हमारे यहाँ पे 2 बनाए हुए हैं, आरक्षित वर्ग और अनारक्षित वर्ग। आरक्षित वर्ग में 2 वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सेंट्रल लेजिस्लेशन और स्टेट लेजिस्लेशन में। लेकिन वहाँ ये है कि भाई इस जाति की सीट है, उस धारा को आप कैसे देखेंगे? ये जो है, इस मिथक को तोड़ने के लिए हमारे मोदी जी का ये है कि मोदी जी जातिवाद के खिलाफ है। और जो भी मैंने आपको पहले ही कहा, कोई भी एक जाति से जीतता नहीं है जी। ये तो क्या है कि पॉलिटिक्स में परसेप्शन बनता है जी। जो भी जब जनरल सीट हुई, जिसको टिकट मिला वो जीत गया, और उसके बाद में फिर उनको वापस रिपीट कर दिया, और फिर जीतते गए राष्ट्रवाद की लहर में, मोदी जी की लहर में। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जातिवाद कम करने के लिए सब पार्टी के लोग भी लगे हुए हैं, और ऐसे मुझे लगता भी नहीं है कि कोई जाति इतना कह रही है कि भाई वो अपने आप को मानते हो। लेकिन पार्टी के लेवल पे ये जो समीकरण बिठाते हैं, उसमें पार्टी जो सोचती है वो देख के करेगी। लेकिन जातिवाद जैसा कुछ लोगों के मन में नहीं। 5 सीटें आपकी लोकसभा में अनारक्षित हैं, 3 आरक्षित है। एक अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आबू पिंडवाड़ा, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए रेवदर और जालोर। 5 अनारक्षित सीटों में अगर जाति की बात करें तो जिस जाति के सर्वाधिक विधायक हैं वो देवासी हैं, जिससे आप आते हैं। तो क्या जाति की बहुलता के नाते आप डिमांड कर रहे हैं कि भाई मेरे को टिकट दिया जाना चाहिए? देखिए, मैं जाति की बहुलता के नाते मैं डिमांड नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जी मैं डिमांड, वो भी मैं केवल अपना एप्लीकेशन लगाऊंगी, मेरा कोई नहीं। देखो, दबाव चलता नहीं है पार्टी के ऊपर, कुछ भी नहीं। पार्टी कार्यकर्ता के नाते जनता के, अगर जनता मेरा नाम देगी और पार्टी सोचेगी तो मैं कह रहा हूँ, बाकी मेरा कोई दबाव नहीं है कि मेरी जाति बड़ी है, मेरा मैं बड़ा हूँ, मैं कुछ नहीं होता। मैंने कहा ना आपको पहले भी, प्रथम राष्ट्र द्वितीय पार्टी
फिर व्यक्ति, द्वितीय समाज, जी। फिर व्यक्ति। एक समाज और हैं जिसका विधायक तो एक ही हैं, लेकिन उनका कहना है कि हमने 3 सीटें बीजेपी को जो हारी हैं बीजेपी, चाहे वो सांचौर, रानीवाड़ा, और तो क्या दबाव इस तरह का? मुझे लगता नहीं कि किसी जाति से कुछ होता है। मैंने बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि अभी जो है लोगों में अवेयरनेस आ गई है, एक जाति का किसी जाति के भरोसे कुछ होता नहीं है, और ऐसा दबाव है तो वो दबाव होना भी नहीं चाहिए। कोई भी परसेप्शन बनाता है, नैरेटिव बनाता है, तो वो नैरेटिव सही नहीं है, वो नैरेटिव गलत है। नैरेटिव तो ये है कि ऐसे अगर कोई करता है तो जनता भी सब समझती है, तो नैरेटिव कोई भी नहीं बनाना चाहिए। जो भी कहते हैं कि हमारी सीट है तो फिर वो निर्दलीय जीत जाए लोकसभा में। जी, जो अगर कोई कहता है कि हमारी सीट है, मैंने आपको कहा, तो फिर पार्टी की जरूरत कहाँ है? जी, फिर पार्टी की जरूरत नहीं है ना। आपके लिए लाखों पार्टी के कार्यकर्ता लगते हैं, तब जाकर के आप जीतते हैं। पार्टी से बड़ा कुछ नहीं, राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं है, और योग्य और सब समाज को लेके चलने की ताकत आप में होनी चाहिए। ये मेरा। सांवलाराम जी, एक सवाल हमारे जो दर्शक हैं, जो वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं या सीधा फोन करते हैं, उनकी एक बड़ी पीड़ा है। चूंकि आप प्रदेश स्तर के मंत्री हैं, तो वो ये कहते हैं साहब, जालोर सिरोही के बहुधा लोग बाहर व्यापार करते हैं या मजदूरी करते हैं, तो साधन नहीं है। तो क्या आपको वाकई में लगता है कि जालोर सिरोही में ट्रेनों का, जालोर खास करके दक्षिण से जुड़ाव जो है, बिल्कुल जिस अनुपात में होना चाहिए वो ट्रेन नहीं है? उसका भी देखो, मैं टेक्निकली कहूँगा, मैं किसी की कोई बुराई या प्रशंसा या बचाव नहीं करता। रियल में ये है कि टेक्निकली रूप से जालोर जिला एक कटा हुआ जिला नहीं। वैसे मैं ये नहीं, आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो, हालांकि मीडिया का ये काम नहीं है आलोचना करना का है, लेकिन मेरे लोग जो हमसे जुड़े, हमें इनपुट देते हैं, वो कहते हैं कि ट्रेन होनी चाहिए। वो सही कह रहे हैं, क्योंकि आप प्रदेश मंत्री हैं, इस लिहाजा आपकी कोई न कोई बात तो सुनता ही होंगे, तो टिकट के अलावा ट्रेन भी मांग लो। एक चीज बताओ, हमारे सब लोग भी प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। अभी मंत्री जी मेरे को, रेलवे मंत्री जी मेरे को दिल्ली में मिले भी थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा जब नेक्स्ट टाइम मैं मिलता हूँ। एक्चुअल सब लोग प्रयास तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे क्या हुआ टेक्निकली मैं आपको बताता हूँ कि जालोर जिला एक कटा हुआ जिला, पैरेलल लाइन जो चल रही है, उस लाइन पर खूब सारी ट्रेनें हैं। जी। तो पाली जिले के प्रवासियों को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो है हमारे जालोर जिले के प्रवासियों को है। तो हम ये जो टेक्निकली रूप से हमारे जैसे रविंद्र सिंह जी बाला जो ZRUCC के मेंबर हैं, MP साहब हैं, काफी लोग, हमारा एक संघर्ष समिति भी रेलवे की बनी हुई है, हम सब लोगों ने प्रयास किए। फिर उस प्रयासों की वजह से अब जैसे हमारी ब्रॉड गेज ट्रेन की लाइन बनी है, अब इलेक्ट्रीफाइड हो रही है। जिस दिन डबल लाइन हो जाएगी, थोड़ा सा समय लग रहा है, जी। उस दिन 100% कई लोग बूढ़े हो गए इस इंतजार में। ये सही बात है कि जिस स्पीड में काम होना चाहिए तो वो नहीं हो रहा है। फिर भी इन 10 सालों में जो काम हुआ है, लेकिन हम लोग ये प्रयास करेंगे सब मिलकर के कि हमारी जो ट्रेनें हैं, कुछ ट्रेनों के अभी भी आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि हमारे एक डेलीगेशन मिला, उन्होंने कहा कि जो ट्रेन है जो उधर से चल रही, उन ट्रेनों का रास्ता जो है आप यहाँ होकर के, जालोर होकर के जोधपुर होकर के कर दीजिए। तो ऐसी कुछ हम प्रयास कर रहे हैं कि ट्रेनें हमारी कम से कम दिन में साउथ तक हमारी दिन में 3-4 ट्रेनें कम से कम हो जाए। 2 ट्रेनें अप डाउन, 2 अप और 2 डाउन, 4 ट्रेनें कम से कम डेली हो ना, तब जाकर के हमें ये सब चीजें। चलो, तो आप एक के लिए प्रयास करें, और हमारी शुभकामनाएं आपके लिए कि आप जैसे युवा, पढ़े लिखे और अनुभवी व्यक्ति जो है वो आगे पहुंचे, राजनीति में, राजनीति के शिखर पे पहुंचे। हमारे साथ आपने बात की, बहुत खुल के अपने विचार रखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सांवलाराम जी ने हमसे तफसील से बात की और बताया कि उनके मन में क्या है। हालांकि पार्टी का जो सिलेबस है वो बड़ा रटा हुआ रहता है बीजेपी वालों, कांग्रेस वाले तो फिसल भी जाते हैं। खैर, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर करें, और थिंक 360 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।